हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, ऑप्टिक्स का जो पेपर है वो 22 तारीख को है, ठीक है। अब डिमांड पे आपकी वीडियो आ रही है और एलयू अपडेट आपकी हमेशा तैयारी अच्छे से कराता रहेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताता रहेगा। देखो, यूनिट 1 इंटरफेरेंस, ठीक है, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन थर्ड और फोर्थ दोनों मिलाकर है। पहली दूसरी वो हो गई, बाकी थर्ड फोर्थ वो हो गई। अब इन चारों यूनिट को अगर हम ध्यान से देखें, टॉपिक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज्यादा अच्छी रहेंगी, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं वो जनाब जिन्होंने पेपर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है और अच्छे नंबर स्कोर किया हुआ है एनईपी का, ठीक है। तो वो अभी थोड़ी देर में आपको आएंगे और चीजों के बारे में बढ़िया से बता देंगे। उससे पहले हम किस लिए आए, हम आपको जो चीजें वो बताएंगे उसमें क्या पढ़ना है वो तो वो बता देंगे, लेकिन कहां से पढ़ना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, वेल एंड गुड। वहां पे बीएससी वाला कोर्स पे आकर एक कंटेंट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिएगा, कंटेंट में आइएगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1, ये रहा सेमेस्टर 1। इसमें अपना फिजिक्स वाला कोर्स सर्च कर लीजिएगा, फिजिक्स का मैंने कोर्स सर्च कर लिया। इसमें मैंने ऑप्टिक्स वाला कोर्स सर्च कर लिया, ऑप्टिक्स वाला सर्च कर लिया। इसमें मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर ओपन करना है जो कि है एग्जाम बूस्टर नाम का। एग्जाम बूस्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपके आके भैया आपको बता देंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, इसका एग्जाम बूस्टर जरूर लगा लेना यूनिट वाइज, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आपके भैया आने वाले आपको सारी चीजें बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग का 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है ऑप्टिक्स का। और एक्चुअली इस एग्ज़ाम के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है आपका कि 20 तारीख को आप मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का एग्ज़ाम दे के आएंगे और उसके बाद आपका 23 दिसंबर को डिफरेंशियल कैलकुलस का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा समय आप लोग के पास है नहीं, तो कहेंगे भैया क्या करें अब। तो वही हम आपकी समस्या दूर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम आपको यूनिट वाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम बूस्टर जो है आप पढ़िए, एलयू अपडेट की ऐप पे पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और आप अगर जो है समय मिले तो एग्जाम बूस्टर जाके आप ट्राई कीजिएगा। बाकी हम चलते हैं यूनिट वाइज। तो हमारे पास क्या है, सिलेबस का पैटर्न पहले हम समझ लेना थोड़ा। तो देखिए हमारे पास 4 यूनिट होती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इस तरीके से। तो आप यूनिट 1 देखेंगे ऑप्टिक्स में तो वो इंटरफेरेंस की यूनिट है। किसकी? इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस। और दूसरी यूनिट है जिसमें आपका डाइफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। किसका? डाइफ्रैक्शन। और यूनिट 3 और यूनिट 4 मिला के है पोलराइजेशन और पोलराइजिंग डिवाइसेस, इसकी यूनिट है। किसकी? पूरी यूनिट है पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड, पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब कहें भैया अब हमको क्या करना है, तो हम जैसा कि हमारा हमेशा क्या रहता है कि हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं, दो तरीके के बच्चे हम लोग के पास। एक बच्चा वो जिसने पूरा सेमेस्टर भर मेहनत किया है और पूरी 4 यूनिट अच्छे से पढ़ी हुई हैं, तो उन लोग को तो वैसे भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी अपनी भैया 3 यूनिट हमेशा की तरह रिवाइज करें, 7 से 8 क्वेश्चन फंसेंगे, आपको 5 करने, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक गलती मत कीजिएगा, ऑप्टिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हर एक पीवाईक्यू न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है आप वो लगा के जाइएगा। कौन से? पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स। सिर्फ पीवाईक्यू न्यूमेरिकल देखिएगा, काम हो जाएगा, वहीं से आते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। तो अब हम चलते उन बच्चों की ओर जो फंसे हुए हैं, बिल्कुल मतलब कह रहे हैं कि भैया हमको बस पास होना है, इस सेमेस्टर हम जो है सही से नहीं पढ़ पाए किसी भी कारणवश और हम अगले सेमेस्टर से पूरी मेहनत करेंगे। तो हम उन लोग के लिए अब ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आगे हम बताते हैं कि किस तरीके से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर वाइज, और आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन 3 यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है। चलते हैं फिर हम चलते हैं यूनिट वाइज, यूनिट 1 पे चलते हैं हम, ठीक है। चलते हैं कुछ पे यूनिट 1। यूनिट 1, यूनिट 1 किसकी है? इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस। और यहां पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक आपने क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स में। और ये क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 3 बार पूछा है प्रीवियस ईयर में। कितने बार? 3 बार पूछ सका है। तो जाहिर सी बात है 3 बार किसी यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में, तो जाहिर सी बात है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहां से हम चलेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात। तो
तो वो है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। कौन सा? फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। कौन सा? फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा है। कितने बार? 5 बार। तो कैसा एक क्वेश्चन बन जाता है ये? एमआईपी क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है ये, क्योंकि 5 बार लखनऊ विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। आप देख सकते हैं ध्यान से। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो लिलॉयड्स मिरर। कौन सा? लिलॉयड्स मिरर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक इसको एक बार ही प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50 से 60% प्रोबेबिलिटी है। पूछने को पूछ ले और ना पूछने को ना पूछे, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं इस यूनिट के पे। कौन सा? चौथा टॉपिक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा टॉपिक है आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, और इसी के अंदर एक सब टॉपिक होता है इंटरफेरेंस इन वेज इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म्स। और ये क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 5 बार पूछा है इन दोनों में से। अगर वो थिन फिल्म का उसका पूछने का मन हुआ तो वो उन दोनों में से एक जरूर पूछेगा। या तो वो बोल देगा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स निकालिए, या वो बोल देगा कि इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म्स निकालिए। तो आप देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। लिलॉयड्स मिरर इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स और इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म्स, ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने 5 बार पूछा है। तो कैसी कैटेगरी आ गई है? एमआईपी कैटेगरी आ गई, और ये पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है आपका, वो चलते हैं टॉपिक जिसको हम कहते हैं आपका न्यूटन्स रिंग। कौन सा? न्यूटन्स रिंग। और ये न्यूटन्स रिंग, कौन सा? न्यूटन्स रिंग। बार बार मैं क्यों नाम ले रहा हूं इसका? क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार नहीं 8 बार पूछा है आज तक, 8 बार, जिसको हम कहते हैं सुपर चैंपियन क्वेश्चन, और एमआईपी जिसको हम कहते हैं। और ये एनईपी 2021 में भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये क्वेश्चन पूछा था। और क्या पूछेगा इसके साथ साथ? वो कहेगा कि भैया न्यूटन्स रिंग बताइए और इसके एप्लीकेशन बताइए। साफ साफ बोलेगा कि इसके एप्लीकेशन बताइए। तो 2 एप्लीकेशन मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हो सकता है वो नाम लेके वही 2 एप्लीकेशन पूछ ले न्यूटन्स रिंग के। तो 2 एप्लीकेशन कहेंगे भैया कौन कौन से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पहला एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट है परफेक्ट ब्लैकनेस। कौन सा? परफेक्ट ब्लैकनेस एट सेंटर स्पॉट, परफेक्ट ब्लैकनेस एट सेंटर स्पॉट। और दूसरा है डिटर्मिनेशन। कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अगर वो न्यूटन्स रिंग का क्वेश्चन देगा तो पूरा क्वेश्चन देगा, वो कहेगा कि भैया न्यूटन्स रिंग बताइए और उसके एप्लीकेशंस बताइए। और एप्लीकेशंस में भी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन से? परफेक्ट ब्लैकनेस एट सेंटर स्पॉट और एक डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। न्यूटन्स रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की कैटेगरी में भी एक क्वेश्चन है, वो है न्यूटन्स रिंग, जिसको हम कहते हैं सुपर चैंपियन क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने की प्रोबेबिलिटीज की संभावना कितनी है? 90 to 95%। अब हम चलते हैं आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक के, आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, इसको भी सुपर चैंपियन डाल लीजिए आप, कहते हैं डबल स्टार। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार नहीं अब तक 11 बार कम से कम पूछ चुका है लखनऊ विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता दूं 2021 के एनईपी के पेपर में पूछा गया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर, फेवरी पेरोट इंटरफेरोमीटर। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को भी लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार नहीं कम से कम 10 बार पूछ चुका होगा आज तक। ठीक है, और ये 100% अगर वो पूछेगा तो इन दोनों में से एक ना एक तो पूछेगा। या तो कहेगा कि भैया
फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर बताइए या फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर बताइए, इनमें से ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ना एक तो आएगा, ये सीधा 8 नंबर में देगा। अगर इस यूनिट की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हो गए? एक तो भैया आपका हो गया ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाय प्रिज्म, इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म्स, और कौन सा न्यूटन रिंग या फिर उसके एप्लीकेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी है। और आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑप्टिक्स का पेपर है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग को क्या करने हैं, जो यूनिट आप पढ़ें उसके साथ साथ, जैसे यूनिट बना आपने पढ़ी तो उसके साथ साथ जितने भी उसके पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल हैं, पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल है, सबको लगा लें एक बार। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, न्यूमेरिकल हर एक यूनिट का आप लगा के जाएंगे, और ज्यादा नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू न्यूमेरिकल लगाइए, उन्हीं में से हो सकता है एक आ जाए कोई ना कोई। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से हम चलेंगे यूनिट 2 की ओर। किसकी ओर? यूनिट 2 की ओर। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 जिसको हम कहते हैं यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 किस पे डिपेंड है? डाइफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। किस पे? डाइफ्रैक्शन। ठीक है, किस पर? डाइफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, उसका नाम हम कह रहे हैं फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। पहला क्या है? फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। और ये क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार नहीं अब तक 5 बार प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में, क्योंकि कोई क्वेश्चन कोई लखनऊ विश्वविद्यालय ने 5 बार पूछा है तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यार, बन जाता है अपने आप ही। और दूसरा टॉपिक इसमें हम चलें तो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स फॉर प्लेन वेव। किसके लिए? प्लेन वेव के लिए, फॉर प्लेन वेव। ये कैसा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछ लिया है? 4 बार। देख सकते हैं इस टॉपिक को, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन फॉर प्लेन वेव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार नहीं कम से कम 6 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे टॉपिक पर हम बात करें, इसको हम डाल देते हैं MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम जब चले इस पे, तो जोन प्लेट, कंसेप्ट ऑफ जोन प्लेट। अरे भाई, जोन प्लेट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, और हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये क्वेश्चन भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 5 से 6 बार पूछा है आज तक। मेरे को जितना अंदाजा है 5 से 6 बार लखनऊ विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसके बाद हम चल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दें इसके ऊपर। चौथा टॉपिक हम जब चले हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय क्या पूछ सकता है? कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट्स एंड कॉन्वेक्स लेंस। बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट के बीच में क्या कंपैरिजन है, वो पूछ सकता है। ये भी कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते 5वां और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, वो है फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। इन दोनों में से प्रबल संभावना है कि एक पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, कौन सा? फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, और एक होता है फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन फॉर डबल स्लिट। कौन सा? डबल स्लिट। और ये भी कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम इसको भी 5 से 6 बार पूछा है। ठीक है, तो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो गए? एक तो हो गया फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। दूसरा आप चलेंगे तो कौन सा हो गया? फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जोन प्लेट का कॉन्सेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर कपूज बोल देगा कि कंपेयर करो जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस को, या फिर फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, यहाँ लिख दें हम पूरा, चलो, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन फॉर डबल स्लिट।
तो इन दोनों में से भी एक पूछ सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स हर एक यूनिट का आप लगा के जाएंगे, न्यूमेरिकल हर एक यूनिट का आप लगा के जाएंगे। अब चलते हैं हम यूनिट 3 की ओर, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। किसकी ओर? यूनिट नंबर 3 की ओर हम चलेंगे अब, जिसको हमारा नाम है पोलराइजेशन। यूनिट नंबर 3 भैया, यूनिट नंबर 3 क्या है आपका? पोलराइजेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनिट 3 और 4 मिला के कौन सी है? पोलराइजेशन या पोलराइजिंग डिवाइसेस। ठीक है, इनका यूज है। तो कंसेप्ट आपको पोलराइजेशन का लग रहा है, इसलिए मैं उसको काउंट करता हूँ पोलराइजेशन में, यूनिट नंबर 3 और यूनिट 4 को। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन पहला इसमें टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ये ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हो सकता है, उतना मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि दूसरा है रेले क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर। रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। ठीक है, और ये कैसा है? जिसको हम डालते हैं MIP की कैटेगरी, और ये पूछ सकता है लखनऊ विश्वविद्यालय, कई बार पूछा ये क्वेश्चन, रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा हम चले यहाँ से, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये भी कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस क्वेश्चन को। और चौथा क्वेश्चन हम चलते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है? ब्रूस्टर्स लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 2021 के एनईपी के पेपर में पूछा है। ब्रूस्टर्स लॉ, कौन सा ब्रूस्टर्स लॉ पूछा है और डायरेक्ट डिराइव कराया था ये 8 नंबर में, ब्रूस्टर्स लॉ। इसका डेरिवेशन भी आप देखेंगे, और ये कम से कम लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2021 के एनईपी के पेपर में पूछा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यहां से आगे चलें तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। कौन सा? डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ये भी एक MIP की कैटेगरी आती है। और इसके बाद है निकोल प्रिज्म। इन दोनों टॉपिक में से एक ना एक पूछने की संभावना है, लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों में से एक ना एक कोई पूछ सकता है। कोई किसी अच्छे टीचर ने पेपर बनाया तो जहां तक है वो निकोल प्रिज्म पूछेगा, अगर किसी और ने भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक पूछ सकता है, प्रबल संभावना है कि आ जाए इनमें से एक कोई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहां से हम चलें तो एक है बेबी नेट कंपेंसेटर, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 6 से 7 बार पूछा है ये क्वेश्चन भी। कितना? 6 से 7 बार ये क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय पूछ सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं MIP कैटेगरी। MIP में ये भी आता है आपको, और MIP में ये भी आता है। ठीक है, इस यूनिट में से, यूनिट नंबर 3 में से कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? तो रिजॉल्विंग पावर, दूसरा रेले का क्राइटेरिया क्या था, या फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ब्रूस्टर्स लॉ, ये 2021 में भी पूछ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला बात करें बेबी नेट कंपेंसेटर इंपॉर्टेंट है, निकोल प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ आपकी यूनिट 3 समाप्त होती है। अब हम चलेंगे भैया यूनिट 4, तो बता दीजिए यूनिट 4 में क्या है। तो यूनिट 4 आपकी जो है यूनिट है जिसको हम कहते हैं पोलराइजिंग डिवाइसेस, उसके ऊपर डिपेंड है कि कैसे कैसे होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवियो रोटेटरी क्या होता है, इस तरीके की चीजें हैं इसमें। ठीक है, हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यहां से कौन सा? यूनिट नंबर 4, जिसको हम कहते हैं पोलराइजिंग डिवाइसेस, ठीक है, पोलराइजिंग डिवाइसेस। तभी तो मैं कह रहा था यूनिट 3 और यूनिट 4 किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा पोलराइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यूनिट नंबर 4 में कौन सा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप देख लीजिए। पहला है फ्रेजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लीजिए इसको, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय 2021 के एनईपी के पेपर में पूछा है ये क्वेश्चन को। ठीक है, पहला इसमें जो टॉपिक था वो था ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये पढ़ लेना, पढ़ के जाना, समझ लेना अपनी भाषा में, अगर वहाँ पूछ लिया जाए तो लिख देना। लेकिन यहाँ से मैं शुरुआत करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा नॉर्मल वाली। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें उसमें। ठीक है, या फिर अब हम बात करें यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है यहाँ से,
ठीक है, ये है स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कई बार लखनऊ विश्वविद्यालय इसको पूछ चुका है, इसको कम से कम 5 बार लखनऊ विश्वविद्यालय पूछ चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चलें तो वो क्या है, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलारीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलरीमीटर। कौन सा? लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलरीमीटर। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा और ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस क्वेश्चन को पूछे लखनऊ विश्वविद्यालय। देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। चौथा इसमें हम चलें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर, बाइक्वार्ट्स पोलारीमीटर, ठीक है। इन दोनों टॉपिक में से जहां तक है एक आने की संभावना है, कितना? एक। तो ये कौन सा है? ये भी MIP कैटेगरी में आ गया हो, दोनों पोलरीमीटर है। कौन सा? हाफ शेड पोलरीमीटर क्या होता है, बाइक्वार्ट्स पोलरीमीटर क्या होता है, कोई भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कौन सा पूछ लो उसमें से। पांचवा है जोन्स मैट्रिक्स, या कहें जोन्स मैट्रिक्स। क्या है? जोन्स मैट्रिक्स वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर भी अगर वो निकलवाएगा तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मैट्रिसेस फॉर रिटार्डेशन प्लेट्स। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में PYQs में कई बार पूछा है ये भी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जोन्स मैट्रिक्स। और इसके अंदर भी क्या है, मैट्रिसेस फॉर रिटार्डेशन प्लेट्स। और हम बात करें, एक आप देख लीजिएगा, बायोट्स लॉ ऑफ रोटेटर पोलराइजेशन। कौन सा? बायोट्स लॉ ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, ठीक है। अब भैया बता दीजिए कि यूनिट वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि कितने क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे। तो यहाँ से जो संभावना है यूनिट 4 से, वो 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। कितनी? 2 क्वेश्चन, ठीक है। और आप चलें यहाँ से यूनिट 3, तो यूनिट 3 से पूछने की संभावना है आपके 3 क्वेश्चन की, ठीक है। और यूनिट 2 पे जब आएंगे आप, यूनिट 2 से संभावना कितनी है, यूनिट नंबर 2 से यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, और यूनिट नंबर 1 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। कितनी? 3 क्वेश्चन की, ठीक है। और फिर मैं आपको बार बार रिमाइंड दिला रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स लगा के जाइएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता दिए हैं। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो LU अपडेट की ऐप पे जाके चेक कर सकता है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि नोट्स पढ़ने का आप समय नहीं है, एग्जाम बूस्टर में यही सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप जाके एग्जाम बूस्टर देख सकते हैं LU अपडेट की ऐप पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर आगे।